के लिए हम देख रहे हैं कि कोई दो रे यूज करेंगे। तो पहला आपने एक कॉन्वेक्स का देखा और एक कॉनकेव का। तो कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी रेज, तो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से जाएगी। कॉन्वेक्स में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो डाइवर्ज होता है ना, बिखरता है, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाता है, फोकस से होके ये डाइवर्ज होता दिखेगा दूर। अब दूसरा रे उन्हीं का जो है अपोजिट रिट्रेस करता, जैसे फोकस से आई रेज, तो कहाँ जानी है इसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाना है। अच्छा, तो कन्वेक्स मिरर में ये क्या होने वाला है, उसे सोच के देखते हैं। यदि फोकस पर पहुंचने वाली होती, लेकिन पहुंचेगी तो नहीं, तो यहाँ ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये दूसरा वाला नंबर भी मुझे लगता है, यदि पहला वाला आपके समझ में आ जाए तो दूसरा वाला भी आ जाएगा। तो कॉपी पे इसे बना लें प्लीज। यहाँ एक कंसेप्ट जो यूज हो रहा है कि लाइट रे जिस रास्ते से आती है, यदि उनको अपोजिट जाने का मौका मिले तो उसी रास्ते को फॉलो करते वापस भी जा सकती है। उसी आइडिया को ये 1 और 2 रेज जस्टिफाई कर रहा है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई रेज तो फोकस से गई, और फोकस से होके आई या फोकस पे पहुंचता हुआ रेज था तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई, रिफ्लेक्ट होकर। तो जब रे डायग्राम बनाएंगे, मतलब ऑब्जेक्ट कहीं दे दिया जाए तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, इसके लिए कॉनकेव मिरर में रे से डायग्राम बनाना चाहते हैं उनके पोजीशन डिसाइड करने के लिए। तो आपको जो हम रेज अभी बता रहे हैं चार, उनमें से कोई दो यूज करना है। ये दोनों चित्र बन गया आपके कॉपी पे? नो सर। अच्छा, आराम से बनाइए, आराम से बनाइए, आराम से बनाइए। मैं एक बार यदि फिर आपको ट्रेस करके बताऊं, तो पहले वाले डायग्राम में कॉनकेव मिरर पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई ये रेज, तो तय समझो मुझे रिफ्लेक्शन के लॉ को अलग से सोचने की आवश्यकता नहीं है, ये फोकस से जाएगी। और फोकस होता कहाँ है? प्रिंसिपल एक्सिस पे पोल और सेंटर के ठीक बीच में। उसी तरह देखिए, यदि कन्वेक्स मिरर होता तो प्रिंसिपल एक्सिस के यदि पैरेलल आई रेस, तो ये जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस पे जाके कट करके नहीं गुजरेगी, हाँ वहां से दूर की तरफ वो आते दिख जाएगी, फोकस से दूर जाके रिफ्लेक्ट होकर के। तो ये रेज इनका पाथ फिक्स है, जो भी फिजिक्स पढ़ते हैं उन सबको पता है। यहाँ अब नहीं कि पहले नॉर्मल बनाऊंगा, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस देखूंगा, फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखूंगा, फिर उनको बराबर करके पाथ डिसाइड करूंगा, इतना नहीं सोचना होता है। तो जब हम कॉनकेव कन्वेक्स मिरर स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं, तो उनमें जो कुछ डिफाइंड रेज है उन्हीं का यूज किया जाता है रे डायग्राम बनाने के लिए। और आपको रे के पाथ के रिट्रेसिंग का आइडिया मैं दे रहा हूँ।
दूसरा कि फोकस से यदि रेज आई, फोकस से गुजरी, कॉनकेव मिरर पे हो या कॉन्वेक्स पे, तो रिफ्लेक्ट होके जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। देखिए फोकस पे पहुंचने की कोशिश में है ये रेज, तो रिफ्लेक्ट होके ये ऐसे जाने वाली है दूर। तो हम लोगों ने ये 1 और ये 2 इनको समझने की कोशिश की, एक जैसे हैं। 1 में आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कोई भी रेस तो फोकस से जाती दिखेगी, या फोकस से होके जाएगी या जाती दिखेगी। और फोकस से होके आई रेस या फोकस पे पहुंचने की कोशिश में है रेस, तो रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। क्या मैं पेज चेंज करूं? Yes, sir. Yes. तीसरा रेस देखिए, तीसरा है कि यदि हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर की और बात करते हैं ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर, और आपको पता ही है सेंटर जो है उससे जो लाइन जाएगी वो लाइन तो रेडियस होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, और रेडियस खुद नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल होने के कारण जिस लाइन पे ये आ रही होगी, जिस लाइन पे ये आएगी उसी लाइन पे वापस हो जाएगी। जैसे प्लेन मिरर होता है, तो ऐसे रेज जाएंगी तो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली आएंगी। और आपको पता है स्फेरिकल सरफेस के लिए ये रेडियस जो है यही नॉर्मल है। यदि नॉर्मल के लॉन्ग रेज आएगी तो नॉर्मल पे वापस चली जाएगी। तो उसी तरह से यहाँ हमने क्या देखा कि सेंटर से कोई भी रेज आएगी तो वो वापस अपने ही रास्ते पे चली जाएगी। ये आप तीसरा जो है इनके लिए भी देखिए कि यदि कन्वेक्स होता, कन्वेक्स होता ये फोकस ये सेंटर, तो यहाँ ऐसे आते देखते और ऐसे रिफ्लेक्ट होके चला जाता। या ये ये हमने देखे कोई भी रेज आएंगे, जैसे ऐसे आता सेंटर की तरफ जाता हुआ रिफ्लेक्ट होके उसी रास्ते पे चला जाएगा। ये सेंटर की कहानी है। आप यदि यहाँ कोई दूसरा रेज भी आते देखते ना सेंटर से, उसी रास्ते पे वापस चली जाएगी। यहाँ दूसरा रेज भी कोई सेंटर की तरफ आ रहा है, रिफ्लेक्ट होकर इसी रास्ते पे वापस चली जाएगी। तो ये सेंटर वाला आइडिया समझ में आ गया, क्योंकि सेंटर से आने वाली लाइन खुद नॉर्मल है। मतलब नॉर्मल से ही एंगल देखते हैं, 0 डिग्री पे आ रही है रेज तो वापस भी 0 डिग्री पे होगी, उसकी लाइन पे वापस हो जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री। नॉर्मल के अलॉन्ग आई, नॉर्मल पे चली गई। और याद रखने के लिए क्या, आपने प्लेन मिरर को यूज करके देखा, प्लेन मिरर पे कैसे जाती रेज, तो ये रेज भी याद हो जाएगा आपको। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो टेंजेंट बनाते थे क्लास 8 में, टेंजेंट पे 90 डिग्री कौन बनाता था? टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाता था रेडियस। और रेडियस इसीलिए ये जो 90 डिग्री वाला लाइन होता है ये है नॉर्मल। अब पॉलिश यदि कहीं कर दें तो बाहर वाले साइड में यदि हमने पॉलिश कर दिया तो जो भीतर से ऐसे रेज आएगी वो इसी लाइन पे वापस चली जाएगी, क्योंकि नॉर्मल के लॉन्ग आई, नॉर्मल के लॉन्ग चली जाएगी वापस। तो क्या ये तीसरा रे भी पहचान में आ गया? Yes, sir. यस। कॉपी पे नोट कर लें, फिर मैं आगे बढ़ूं।
चौथा देखिए, जैसे प्लेन मिरर की खासियत एक और आप जानते हैं कि प्लेन मिरर में ये जितने एंगल पे आता है रेस, वो आपको बहुत अच्छी तरह याद रहता है कि जितने एंगल पे आता है उतने ही एंगल पे नॉर्मल से दूसरी तरफ चली जाती है रेस। तो वही आइडिया यहाँ भी देखिए कि कॉनकेव मिरर यदि है या कॉन्वेक्स मिरर है, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस आपने देखे, ये प्रिंसिपल एक्सिस खुद नॉर्मल भी होगा क्योंकि ये रेडियस भी है। तो जितने एंगल पे रेज आएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, उतने ही एंगल पे दूसरी तरफ चली जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस खुद जो है, ये प्रिंसिपल एक्सिस खुद भी जो है नॉर्मल है, तो नॉर्मल से जितने एंगल पे आएगी उतने ही एंगल पे चली जाएगी। तो ये आप चौथा इनके लिए भी देख सकते हैं, कन्वेक्स के लिए भी। यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस जो होता था सेंटर और पोल से जाने वाली, इससे जितने एंगल पे रेज आएगी उतने ही एंगल पे चली जाएगी। ये नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस, तो जितने एंगल पे आई उतने एंगल पे चली गई, थीटा और ये थीटा। ये चौथा रेज भी बना लिया कॉपी पे आप लोगों ने? Yes, sir. ठीक, मैं पेज चेंज करता हूँ। देखिए, अब हम लोग पहले इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर, सबसे इसमें फायदा है कि एक ही प्रॉपर्टी वाला इमेज बनता है कि प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी रख देता हूं ऑब्जेक्ट, तो उसका इमेज हम बनाने की सोच रहे हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट है ये, यहाँ फोकस है और यहाँ सेंटर है। तो देखिए, जब हम प्रिंसिपल एक्सिस के जब हम प्रिंसिपल एक्सिस के आते देखेंगे पैरेलल रेज, तो पैरेलल रेज आएगी तो उसका क्या होने वाला है, ये तो फोकस से दूर जाते दिखेगा। और दूसरा, यदि मैं सेंटर से आते देखता तो वो उसी लाइन पे वापस हो जाती। तो ध्यान से देखना, ये जो वापस जा रही है रेज, ये वापस जाने वाली रेज आगे कहीं कट करेंगी, इसकी चांसेस है? तो कोई चांस नहीं दिख रहा, ये तो डाइवर्ज हो रहा है। मिरर का नाम भी है डाइवर्जिंग। तो पीछे कहीं पे क्या कट होते दिख रहा है? तो हाँ, यहाँ पे तो ओ का जो इमेज बनेगा वो आई यहाँ होगा, और वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए प्रिंसिपल एक्सिस पे, एरो बना दीजिए। तो ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा था ना, उसका इमेज बन गया, उसका इमेज बन गया।
एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये आपने देखा फोकस, ये सेंटर, ये पोल और यहाँ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के पूरे ऑब्जेक्ट का टेंशन मत लीजिए, उसका जो पिक पॉइंट है वो, उसको देखिए। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइए रेज। तो मैंने इस रेज का रास्ता क्या याद किया है, कहाँ से जाते दिख जाता है ये। तो होता क्या है कि ये ऐसे दिखाने के बजाय हम लोग क्या करते हैं कि रिफ्लेक्टेड रेज तो यहाँ दिखाएंगे। आएगा कहाँ से, तो फोकस से आएगा। आएगा कहाँ, तो फोकस से आएगा, लेकिन वो डॉटेड लाएंगे और आगे जा करके ये सॉलिड लाइन बनाएंगे, क्योंकि वो रास्ता दिख रहा है कि फोकस से आ रहा है, लेकिन उधर रेज गई नहीं है। तो एक रे तो ये हुआ, लेकिन एक रे से नहीं बनता है इमेज, हमें कम से कम दो रेज यूज करना है, और वो जहां रिफ्लेक्ट होने के बाद कट करेंगी, या कट होता अपियर हो, भले ही ना कट हो, उस पॉइंट को इमेज कहेंगे। एक रेज मैंने सेंटर पे जाते देखा, ये सेंटर पे जाते देखा मतलब पहुंचने की कोशिश में है, लेकिन ये तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जब ये दो रे रिफ्लेक्ट हो गए, तो रिफ्लेक्ट होके कैसे जा रहे हैं, एक इधर जा रही है रिफ्लेक्ट होके, और एक इधर जा रही है रिफ्लेक्ट होके। ये तो आपस में बाहर आगे तो कट करेंगे नहीं, तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, इनको पीछे बढ़ा करके देखें कि आखिर ये कहीं पीछे कट कर रही है या नहीं। तो जिस पॉइंट पे कट कर रही है वहां इमेज बन गया, वहां इमेज बन गया। और ये इमेज ऐसे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, एरो बना दो। तो इमेज की प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टीज, इमेज इज इरेक्ट, डेमिनिस्ट, मैग्निफाइड नहीं, डेमिनिस्ट, और वर्चुअल। तो ये हमने याद भी किया है कि कन्वेक्स मिरर जो है रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर है गाड़ी या बाइक में। बड़ा सा ट्रक होगा, पीछे से आते तो मिरर में हमें मिरर के पीछे इमेज छोटा सा ट्रक का बनता दिखेगा। तो मिरर के पीछे बनेगा, इसलिए वर्चुअल, सीधा, डायरेक्ट, और डेमनिस्ट क्योंकि छोटा। Yes. जिन लोगों को ये समझ में आ गया है प्लीज हैंड राइज करें एक बार। बहुत बढ़िया। आरब, शिवांशी, कार्तिक, तारुशील, कार्तिका, खुशी, कुशल, तन्मय, हिमांश, नीलेश, बहुत बढ़िया। हिमांक एक बार और समझाऊं क्या, हिमांक एक बार और समझाऊं। नो सर, वो हैंड रेज नहीं हो रहा। अच्छा ओके। अच्छा ध्यान से सुनना, कन्वेक्स में तो एक ही टेंशन था, क्योंकि इधर स्पेस में कोई टुकड़ा नहीं है, कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दो तो यही होगा। एक बार जल्दी में मैं फिर बना के समझाऊं। मान लो यहाँ कहीं भी ऑब्जेक्ट कोई रख दिया, तो ये रेज लेंगे, कहाँ से जाएगा, फोकस से। तो फोकस से जाएगा, तो फोकस से जाने वाला मतलब ये हो गया। और दूसरा सेंटर पे लाया, सेंटर पे लाया, वो ऐसे चला गया जहां कट कर रहा है वहां मैंने इमेज बना दिया। और थोड़ा सा मेहनत ये करते हैं कि पीछे कंप्लीट लाइन नहीं बनाकर डॉटेड लाइन बनाते हैं। तो जल्दबाजी में मैंने सीधे लाइन खींच दिया, तो इमेज बनाना ये आसान सा है। जनरली यही दो रेज लेकर के कहीं भी रखेंगे ऑब्जेक्ट, यही होने वाला है। लेकिन जब बारी आएगी ना इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, अब जब कॉनकेव मिरर की बारी आएगी तो इनमें कई केसेस होंगे। केस वन, when object is placed between minus infinite and C,
सर ये माइनस इनफाइनाइट और सी का चक्कर क्या था? ये पोल, ये फोकस, ये सी और ये माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, अब ये माइनस इनफाइनाइट और सी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट हो तो कहाँ इमेज बनेगा ये हम जानना चाहते हैं। तो क्या आपको पहले से पता है कि कहाँ इमेज बनता है? सी और एफ के बीच में। F के बीच में। हाँ, और कैसा बनता है? इन्वर्टेड। और क्योंकि सामने है मिरर के तो रियल। और छोटा बनता है क्योंकि नजदीक में होगा इमेज तो वो छोटा बनेगा, दूर में होगा इमेज तो बड़ा बनेगा, सेम पोजीशन पे होगा तो सेम साइज का बनेगा। अब मान लो ये तो पहले से भी याद है, आज मैं रे डायग्राम बनाता हूँ। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आते देखा रेज, तो वो कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, फोकस से फोकस चली से। गई। और दूसरा रेज सेंटर से आते देखा हमने, और सेंटर से आते देखा तो उसी लाइन पे वापस चली गई। ये दोनों रेज जो वापस गई है कहाँ कट होने वाली है? चेक करिए तो, जो वापस गई है दोनों रेज कहाँ कट कर रही है? जहां कट कर रही है वहां पर C और इमेज F बन के गया। बीच में। हाँ, तो ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज बन गया। और आपने जो प्रॉपर्टी पढ़ा था उसको ये जस्टिफाई भी कर रहा है। क्या ये आइडिया समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. कैसा कैसा इमेज कहलाएगा ये? रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड इमेज। तो हमने पहले याद कर लिया कहाँ बनेगा इमेज। तो अब जब मैं इमेज बनाता हूं तो ध्यान रखूंगा कि ये इसके बीच में ही हमें बनता दिखे, और यदि बनता दिख रहा है मतलब हमारा रे डायग्राम सही बना होगा। तो हम अपने आंसर को खुद जस्टिफाई कर सकते हैं। अच्छा ध्यान देना, ये तो केस 1 था। केस 1। अब केस 2 सोचते हैं। सी पर ऑब्जेक्ट रख दिया। केस 2, ऑब्जेक्ट एट सी। अच्छा बताइए, यदि सी पर ऑब्जेक्ट रहता है तो या C पे ऑब्जेक्ट, बनेगी। तो सी पे ही बनेगी। तो यहाँ कोशिश करते हैं थोड़ा डिस्टेंस सही सलामत लें। यदि डिस्टेंस सही सलामत आएगा तब तो ठीक, नहीं तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है डायग्राम। तो एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया, वो चला गया फोकस से। अब लफड़ा कहाँ आता है कि दूसरा सी से हम नहीं ले सकते। यदि सी से नहीं ले सकते तो एक काम करते हैं, फोकस से ले लेते हैं। और फोकस से लेने वाला कहाँ से जाता है? वो तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है। तो जबरदस्ती मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जा रहा हूँ, यहाँ इमेज मैंने बना दिया। क्योंकि मुझे पहले से पता था कि सी वाले पॉइंट पे ही बनेगा, तो सी के नीचे में मैंने पॉइंट पहले डिसाइड कर लिया और रिफ्लेक्टेड रे को वहीं से गुजार दिया, तो हमारा जिससे कि काम बन जाए। एक बार फिर से देखिए कि यदि हमने ड्रॉ किए प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर, और यदि सेंटर पे हम रख रहे हैं ऑब्जेक्ट, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई रेस और ये चली गई कहाँ से? फोकस से। और यदि फोकस से गई रेस तो ये कहाँ से? ये जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब लफड़ा ये है कि हमें पहले से पता है कि सेंटर पे ही बनाना है इमेज, ये तय करके हम बैठे हैं, तो इमेज हम यही बना देंगे, पहले ही बना लेंगे इमेज। और रे को, रिफ्लेक्टेड रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वहीं से जाता दिखा देंगे। तो ये ट्रिक समझ में आया? तो आपने यदि पहले से याद किया है तब तो आप इमेज सही जगह बना देंगे, और अदरवाइज केवल रे डायग्राम के भरोसे रहेंगे तो हो सकता है कि रे आपका कहीं थोड़ा पहले कट जाए या थोड़ा बाद में कट जाए, तब तो वो रे तो गलत हो जाए। एक बार मैं फिर से ड्रॉ करके बताता हूँ। यहाँ देखिए,
हमने P देखा, सेंटर सोचा पहले और फिर उसके बीच में F सोच लिया। अब यदि हमने ऑब्जेक्ट रखना है और वो रख दिया है C पे, तो रे एक तो आया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और फोकस से चला गया, और दूसरा रे सी से हम नहीं ले सकते, दूसरा फोकस से ले लेते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस से ही जाएगा और के पैरेलल ही जाएगा। लेकिन इमेज कहाँ बनाएंगे? तो इमेज तो हमें बनाना है सी पे ही, तो हम पहले ही इमेज बना लें, बाद में रे ड्रॉ करते हैं। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी चलेगा, लेकिन होना चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ना भी हो तो वो फिर भी डायग्राम आपका सही मान लिया लगभग में, क्योंकि आपको एग्जाम में कोई दिया तो जाता नहीं है कि स्केल लेके बनाओ सर्कुल, और ये यदि वो सारा डिस्टेंस हाफ लेके स्केल लेके छोटा ऑब्जेक्ट लेके बनाएंगे तो सही बनेगा, अदरवाइज ऐसे ही आपको दिमाग में रख के पहले से याद किया हुआ है सी पर ऑब्जेक्ट है तो सी पे ही इमेज बनेगा, बन जाना। चलो, अब ये बात जब हो गई तो केस 3 देखते हैं। केस 3 में ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between C and F। C और F के बीच में ऑब्जेक्ट है, ये हो गया पोल, यहाँ कहीं है सेंटर और बीच में आधे दूरी पे हमने कह दिया फोकस, और यहाँ रख दिया ऑब्जेक्ट। तो पहले से हमें याद है इमेज कहाँ बनेगा, माइनस बताएं इंफिनिटी सबको। एंड सी के बीच में। माइनस इंफिनिटी और सी के बीच, शानदार जवाब। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज लिया हमने और ये चला गया फोकस से। अब दूसरा रेज कहां से ले? तो दो रास्ते हैं, तो हमने दूसरा रेज के बारे में सोचा है सेंटर से आते हुए ले लें, वो से जाने वाला, और वो जिस रास्ते पे जाएगी उसी पे वापस आएगी। तो ध्यान रखिएगा, वापस ऐसे लाना है कि कहीं ना कहीं कट करे, जहां कट कर जाएगा वहां अपोजिट साइड का ये इमेज बना दीजिए। एक बार फिर से देखिए, दो आपको समझाया है हमने रे, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल या सेंटर से जाने वाला, ये फोकस, ये सेंटर, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है तो दो रेज कौन से लें? एक रेज ले रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो इसको कहां से ले जाएं? फोकस से ले जाए, और तो ऑप्शन ही नहीं। और दूसरा रेज ले रहे हैं सेंटर और ओ से होके गुजरने वाला, तो ऐसे यदि रेज लेंगे तो उसी लाइन पे सेंटर वाला लाइन है चला आएगा, और वो यहाँ आगे बढ़ के कहीं ना कहीं कट करेगा, जहां कट करेगा वहां इमेज आप बना दीजिए, आई वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। तो याद रखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और सेंटर से जाने वाली रेज। सर मैंने मिरर छोटा बना लिया तो? हाँ यार, लफड़ा तो हो सकता है, तो मिरर थोड़ा बड़ा कर देना, रे नहीं पहुंच पा रहा है सी और ओ से जाते हुए। एक कंसेप्ट यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोई भी रे देखेंगे तो वो सी और मतलब इमेज वाला पॉइंट आए और ओ वाला पॉइंट, उन दोनों को मिलाएंगे लाइन तो सी से गुजरेगा ही गुजरेगा, सेंटर से गुजरेगा ही गुजरेगा। यहाँ भी एक बार फिर से आप देखना चाहें तो समझने के लिए देखिए, हमने पहले सेंटर देखा, आधा पे फोकस देखा, सेंटर फोकस पोल देखा, और सेंटर फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तो ऐसे जाते देखा हमने, और एक सेंटर और फोकस से होके आई रेस, वो ऑब्जेक्ट से सेंटर से होके रिफ्लेक्ट होके वो जाएगी ऐसे ही, तो जहां ये जा रही है कट कर दिया वहां इमेज बना दिया। जिन लोगों को ये समझ में आ गया है प्लीज हैंड राइज करें। सर आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। सर आ गया। बहुत बढ़िया। और खुशी, नीलेश? सर आ गया, वो हैंड रेज नहीं हो रहा। अरे वाह, आ गया, बड़ी खुशी की बात। बहुत बढ़िया खुशी। तो हम लोगों ने ये देखा केस 3। अच्छा, ध्यान से देखिए, केस 4। अब केस 4 के लिए क्या है कि हम बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी के बारे में विचार कर रहे हैं। फोकस और पोल के बीच में। ये पोल, यहाँ फोकस और यहाँ सेंटर। यदि फोकस और पोल के बीच में हम कहीं ऑब्जेक्ट देखते हैं, इस ऑब्जेक्ट के बारे में विचार करते हैं। तो यदि हम देख रहे हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, तो इसको रिफ्लेक्ट होके कहां से जाना है? फोकस से। और ध्यान से देखो, दूसरा रे लिया जो सेंटर और ओ से जाने वाला, वो इसी लाइन पर रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगा, जो ऐसे चला जाएगा। एक ऐसे चला गया, एक ऐसे चला गया। इनके आगे कहीं कट होने के तो चांस है नहीं। तब हम क्या करते हैं, इन रेज को हम पीछे एक्सटेंड करते हैं, और जहां ये कट कर जाती है पीछे बढ़ाने पे, जहां ये कट कर जाएंगी पीछे बढ़ाने पे, वहां उस पॉइंट से हम ये, या यहीं कट कर गई तो यहीं पे, और कहीं भी जहां तुम्हें अंदाजा लगे उस हिसाब से बना देना। तो पीछे जहां ये कट कर रही हैं, पीछे बढ़ाने पे जहां ये कट कर रही हैं, वहां से हम इन्हें, और वहां से हम इन्हें ले आएंगे। एक रेज हमने लिया था फोकस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, उसको रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से जाते देखा। और दूसरा रे लिया हमने सी और ओ से आते हुए, और वो सी लाइन पे वापस चला गया। और दोनों को पीछे बढ़ाएंगे जहां से वो कट हो गया है, तो कट होगा, आगे तो कहीं कट होगा नहीं, तो जहां कट होगा वहां मान लेंगे इमेज वाला। और इमेज कैसा बनता था, सोचो ना। हम लोग कहते थे कि वर्चुअल डेंटिस्ट इरेक्ट यूज और करते हैं। मैग्नीफाइड। सर हाँ, प्रॉपर्टीज यही होंगी ना? परफेक्ट, एकदम सही जवाब। वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट, मैग्नीफाइड। तो हम लोगों ने ये समझ लिया है वही दो रेज मोस्टली। एक तो फोकस से जाता है, एक सेंटर से जाता है। फोकस से जाने वाला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाला फोकस के गुजर जाता है। और सेंटर वो से जो गुजरने वाला लाइन, वो अपने ही रास्ते पे वापस आ जाता है, सेंटर वो से गुजरने वाला लाइन। और या तो ये लेफ्ट साइड में कहीं कट करेंगी, या पीछे बढ़ाने पे कट करेंगी। जहां कट करेंगी वहां इमेज बनेगा। और मैंने पहले ही कहा कि आप शुरू से ही याद करके तैयार रहे कहाँ बनता है इमेज, तो आपका रे डायग्राम सही बनेगा, क्योंकि आपको तो पता ही है कहाँ पे कटवानी है रे। तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके ये दूसरा थोड़े ना पता करेगा। आपने, पता है, थोड़ा मैंने हल्का टेढ़ा किया, लेकिन कटवाया वहां पे जहां पर इमेज हम चाहते थे। हम चाहते थे पीछे ही कट करेगा, तो पीछे कहीं भी कट करेगा, कहीं भी कट करवाया बढ़ा, जहां कट कर दिया वही इमेज बन गया। और वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो और एरो बना करके इमेज दिख जाता है। ये एक बार और बना करके देखते हैं। देखिए, यदि हमारे सामने में कॉनकेव मिरर आ गया, और कॉनकेव मिरर में ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर, और आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा है पोल और फोकस के बीच। ऑब्जेक्ट
अब रे लेते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया, रिफ्लेक्ट होके इसको कहां से ले जाएं, तो रिफ्लेक्ट होके इस पॉइंट और फोकस से मिलाने वाला लाइन खींचिए, ऐसे जाएगी। दूसरा रेस सोचते हैं, दूसरा रेस सोचते हैं सी और ओ से मिलाकर जाने वाला। तो ये रेज ऐसे आ रही है और रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे चली जा रही है। इन दोनों को पीछे बढ़ाते हैं, पीछे बढ़ाएंगे, जहां कट कर गया वहां पर हमने मान लिया आई और वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। जो रे डायग्राम बनाना हम सीख रहे हैं, इसका ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस जब तक हम नहीं करेंगे तब तक एग्जामिनेशन हॉल में हमसे ये सही बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। आपने रफ में घर में खूब अच्छी तरह पहले याद किया है कहाँ ऑब्जेक्ट, कहाँ इमेज, कैसा प्रॉपर्टी, और फिर रे डायग्राम में कौन से रे यूज करते हैं आपको पता है। कोई दो रे लेके आप, सर मैं चारों रे लेके बनाऊंगा या बनाऊंगी, तो ऐसा बेवकूफी कतई मत करना, क्योंकि हम ये रफ एक डायग्राम बना रहे हैं, फ्री हैंड स्केच ड्रॉ कर रहे हैं। तो रेशियो अप्रोप्रिएट नहीं होने के कारण तीसरा रे या चौथा रे उसी जगह आई पर जाकर कट करे, ये जरूरी नहीं है। तो उस कारण हमारा रे डायग्राम गलत दिखने लगेगा। और यदि मैं कोई और रे लूं तो ये ध्यान रखूं कि कट करवाना है वहीं आई वाले पॉइंट पे। जैसे सोचिए, को से पोल पे आने वाला रे हम लेते और वो उसको ले जाना होता, तो मैं ऐसे ही ले जाता, जिससे कि आपको ये वाला चौथा नंबर वाला भी यूज करना हो। तो सोचिए, मैं फोकस से आने वाला कोई रेज ले लेता, फोकस से आने वाला रेज, फोकस और ओस से, और उसको मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाता और वो भी आई से ही गुजारता। लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड सारा काम हम ही करें, अपने पैर पे कुल्हाड़ी भी खुद ही मार ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमेशा क्या करें, बुद्धिमानी इसमें है कि केवल ज्यादा अकलमंदों वाला काम ना करें, केवल दो रेज, जो दो आपको मन करे वो लें, जिससे टेंशन कम हो। वो दोनों जहां कट करेंगे वहां इमेज बना देंगे। चेक करिए कौन से दो, देखिए ध्यान से, ये पोल, ये पोल, फोकस और ये सेंटर। यदि पोल और फोकस के बीच डेंटिस्ट वाला या मेकअप वाला या सेविंग वाला सिचुएशन है, ऑब्जेक्ट को नजदीक रखा है मिरर के, तो इमेज बनाते वक्त जो रेज लेंगे आप, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया, तो ये जाएगा फोकस से, तो बनाइए फोकस से जाता हुआ, बढ़ा दीजिए आगे। और एक रेज लिया, सेंटर और ओ को मिला करके मिरर पे आते और उसको रिफ्लेक्ट होके जाते दिखाएगा, वैसे ही सेंटर से गया। ये दोनों आगे कहीं कट करेंगे नहीं, तो कट करवाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इनको पीछे बढ़ा करके देखना चाहिए, जहां कट कर जाए वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, इमेज बना दीजिए। जिन लोगों को ये समझ में आया होगा वो हैंड राइज कर दीजिए एक बार। बहुत बढ़िया, आरव, कार्तिक, अर्पिता, तारुषी, शिवांशी, बहुत बढ़िया, तन्मय, खुशी, कुशल, नीलेश, कुशल और नीलेश, बहुत बढ़िया। नीलेश, आपको मैं एक बार और समझाऊं या समझ में आ रहा है आपके भी? सर प्लीज एक बार और करवा दीजिए। ठीक, पहले मुझे ये बताइए, क्या आपने टेबल याद किया कि कहाँ ऑब्जेक्ट रहेगा और कहाँ इमेज बनेगा? अभी शायद नहीं याद किया है, तो वो याद करना जरूरी है। अभी ओके फिलहाल सर। रे डायग्राम पे फोकस करते हैं। कौन से रेज लेने की सलाह मैंने दी है? पहला रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और उसको कहां से जाना है जल्दी बताइए? फोकस से। और दूसरा रेज कहां से लेने के लिए मैंने कहा है? सेंटर वाला। सेंटर वाली रेज के बारे में मैंने क्या कहा है, जो भी रेज आएंगी वो अपने रास्ते पे वापस चली जाएंगी। इन्हीं दो को ज्यादा मैं यूज करता हूँ, आप इन्हीं दो पे काम करने की सोचिए। कभी भी रे डायग्राम बनाना हो तो दो रेज के बारे में क्लियर रखिए। ये बीच जो होता है मिरर का उसे कहते हैं पी, पोल, और जिस स्फीयर का ये टुकड़ा होता है उसका सेंटर कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, शॉर्ट में सेंटर कह देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इन दोनों का मिड पॉइंट जो होता है, ये मिड पॉइंट कहलाता है एफ, फोकस।
और ध्यान से देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी रेस पैरेलल आएंगी उसको कहां से जाना है, फोकस से, और सेंटर से जो भी रेज आएंगी वो उसी लाइन पे वापस चली जाएगी। नीलेश आपकी बारी है, आप मुझे बताएंगे कि जल्दी में प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा, प्रिंसिपल एक्सिस कैसे हम डिसाइड करते हैं। मिरर का जो बीच का पॉइंट होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर, उसे कहते हैं पी, पोल, और जिस गोले का ये स्फेयर पार्ट होता है उसका जो सेंटर होता है उसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इनसे जो लाइन जाता है ये सी और पी से, इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और सी और पी का जो मिड पॉइंट होता है ये कहलाता है फोकस, एफ। अब देखिए, रे के बारे में आपको क्या समझाया मैंने, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आएगी कहां से जाएगी, फोकस से। फोकस से। और दूसरा क्या समझाया, सेंटर से जो कि भी अगर रेज सेंटर आएगी से जाएगी तो वापस उसी पाथ उसी पे आ रास्ते पे जाएगी। वापस जाएगी। अब सुनिए, यदि कोई अपना दाढ़ी सेविंग करना चाहता है, काटना चाहता है, तो आप बड़े होंगे, 12th में जाएंगे, 13th में ग्रेजुएशन बीटेक में जाएंगे, सेविंग के लिए मान लो मिरर लाए, तो मिरर के नजदीक अपना चेहरा रखेंगे, फिर जिससे कि आपका चेहरा का बड़ा इमेज बने। तो सोचो, ये उसी में काम आएगा मिरर। यदि आपने पोल पोल और फोकस के बीच रखा ऑब्जेक्ट, मिरर के नजदीक रखा ऑब्जेक्ट, तो आपको पता है कि पीछे बनेगा इमेज, बड़ा इमेज बनेगा, तभी हम मेकअप कर पाएंगे, तभी हम सेविंग कर पाएंगे। ये पहले से प्रॉपर्टी हमने याद किया है कि ये सेविंग में यूज्ड बाय डेंटिस्ट, यूज्ड इन सेविंग, यूज्ड इन मेकअप। तो हम लोगों ने ये याद रखा हुआ है। और अभी रे डायग्राम सोचते हैं, रे डायग्राम कैसे डिसाइड किया जाए। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया रेस, कहां से जाएगा, फोकस से। फोकस से। पक्का, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। नहीं सर, नहीं है। और दूसरा सोचो, सेंटर से जो रेज आएगी वो सी और ओ मिला करके जाने वाली रेज, उसका क्या हमने समझाया है आप, सर वो वापस अपने पाथ पे आ जाएगी। तो वो अपने रास्ते पे वापस जाते देखो, क्या ये आगे कहीं कट करेंगी, ये तो दोनों बिखर रहा है, और हमें पता भी है कि नहीं इमेज सर, नहीं पीछे करेंगे। बनाना है, तो ये ऐसे बढ़ाओ जहां कट कर जाए वहां इमेज बना दो। क्या बहुत मुश्किल काम है। नहीं सर। एक बार फिर से देखिए, कॉनकेव, ये पोल, ये फोकस, और ये सेंटर, यहां पर है ऑब्जेक्ट। सोचिए कि अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई रेस इसको कहां जाना चाहिए, फोकस से। सर जहां मिरर पे फोकस से। पहुंची उसको पकड़ के मैं फोकस से लेते गया, और दूसरी रेस कहां से लाऊं, सेंटर और ओ से। सर सेंटर से। वो लेकर के गया मिरर पे, और उसका क्या होगा, सब वो मिरर के पीछे उसी मीट रास्ते पे करेंगे। वापस आएगा। ये यदि थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इधर मत कट कर जाए, उसी रास्ते पे आएगा तो उसको आप लेते जाइए। अरे राम, ये था पोल, ये पहले हमने फोकस से इसे लिया, जाते हुए देखा, और दूसरा रेज ले रहे हैं ये सेंटर से, सेंटर से इधर आया ओ पे, और इसी रास्ते से वापस जाएगा। तो आगे ये ना कट करे वैसे लाइन ड्रॉ करिए, और पीछे जहां भी बढ़ा करके कट कर जाए वहां पर इमेज ले लीजिए रैंडमली, और ये एरो डालिए। कंफ्यूजन हो गया होगा इस बार, तो आप एक बार फिर से देख लीजिए, ये पोल, ये फोकस, और ये सेंटर, और यहाँ ऑब्जेक्ट। अब बताएं कि यदि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो ये फोकस से चला गया, और दूसरा ना ये सेंटर से लाएंगे,
और उसी लाइन पे वापस भेज देंगे, तो ये तो आगे लेफ्ट साइड में कहीं कट करेगा इसका चांस है ही नहीं, तो पीछे बढ़ाइए, जहां कट कर जाए वहां इमेज बना लेंगे। इसमें यदि लगे आपको कि ये समझ में आ रहा है तो बड़ी खुशी की बात। यस सर, आगे तो समझ रहा हूँ। आज हमने एक भी न्यूमेरिकल के बारे में चर्चा नहीं कही, इवन अभी तक मैंने किसी न्यूमेरिकल के बारे में चर्चा नहीं की है। स्टेप वाइज हम लोग चल रहे हैं। अभी हमें पता चल गया है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, कहाँ इमेज बनेगा। हमें ये भी पता चल गया है कि रे डायग्राम बनाकर उसे कैसे दिखाएंगे। हमें ये भी पता चल गया है कि उसका जो रे डायग्राम बनाते वक्त हम रे लेते हैं वो कौन से लेते हैं। अब इतना होने के बाद ना हम न्यूमेरिकल में इंटर करेंगे, न्यूमेरिकल के बारे में सोचेंगे कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन दे दिया तो इमेज का पोजीशन कहाँ होगा बताओ। ये सोच सकते हैं ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दे दिया इमेज का क्या होगा बताओ। ये सोच सकते हैं ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट दे दिया इमेज का कोऑर्डिनेट बताओ। तो आप ऑब्जेक्ट का साइज दे दिया इमेज का साइज बताओ। तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे चल के। तो अभी केवल फोकस करिए कि रे डायग्राम जो बनाया जा रहा है वो आपके समझ में आ जाए।